साहब की हुकूमत को मिले जी वफाक में, उसकी कारकर्दगी हम जवाबदेह होने के नाते आवाम के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सिलसिला पूरी डिस्कशन का, सवाल जवाब का, मुख्तलिफ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के ऊपर असेंबली में हर जगह हो, ताकि ये जो कारकर्दगी हमारी है इसको पूरी बारीक बीनी के साथ पूरी कौम के सामने इसको असेस किया जाए और हमें इनकरेज किया जाए, ताकि अगले 4 साल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ ये एनर्जी का और ख़ास तौर पे बिजली का सेक्टर कामयाबी से इस मुसीबत में से निकले और हम आवाम को उसकी जो समरात है वो उन तक पहुँचाएँ। पिछले 9 महीने में जब मुल्क के अंदर एक मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की और एक शर फैलाने की एक मुसलसल कैंपेन चलाई गई हमारे सियासी मुखालिफ इमरान खान न्याजी के कहने पे, तो उस वक़्त हम अपनी तवज्जो हमने नहीं हटाई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हमारे पार्टी के कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब जो मेरे वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, उन्होंने काबीना के हेड के होने के नाते हमें सख्त हिदायत दी कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर किए बग़ैर अपने काम के अंदर मसरूफ़ अमल रहें और पाकिस्तान के अंदर इस अहम सेक्टर के अंदर इस्लाहात के प्रोग्राम को जारी व सारी रखें। इन 9 महीने में मेरी अदना राय के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अचीव किया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जून के महीने में जहाँ पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इन 5 से 6 महीने में हमने 44 रुपये और 4 पैसे में ला के खड़ी की। जहाँ इंडस्ट्री को 58 रुपये 50 पैसे की यूनिट एवरेज पड़ता था, वो आज 47 रुपये 17 पैसे का पड़ रहा है। हमने इस असना के अंदर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, हमने उनके ऊपर से 150 अरब रुपए सालाना का जो क्रॉस सब्सिडी का बोझ था उसको कम किया। हमने अपनी मुल्क के इस तरसीली निज़ाम जो बदकिस्मती से बद इंतज़ामी और बेईमानी और इनएफिशिएंसी आहिस्ता प्रोजेक्ट्स को अमल में लेके आने का की मार खा रहा था, उस तरसीली निज़ाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पावर डिवीज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर एक रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज के ज़रिए अप्रूव किया, जिसके अंदर NTDC न सिर्फ मुख्तलिफ 3 कंपनीज़ में तोड़ ली जाएगी बल्कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी की तौर के ऊपर इस साल मारिज़े वजूद के अंदर आएगी। इसकी अप्रूवल्स और इसकी कैबिनेट की अप्रूवल्स और इसके ऊपर पूरी स्पीड से काम जारी और सारी है और फरवरी 2025 में आज से 2 महीने बाद इसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद हो चुका होगा। हमने इसी असना के अंदर इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी काबीना की अप्रूवल दिलवा के कवानीन अप्रूव करके और उसका आगाज़ कर चुके हैं और मार्च 2025 के अंदर ये कंपनी इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर, जिसके अंदर ख़रीदो फरोख्त बिजली की हुकूमत की ज़िम्मेवारी नहीं रहेगी, आपकी ज़िम्मेवारी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से, कंपनीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीदो फरोख्त सस्ती तरीन बिजली का करके एक दूसरे को उसका फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। इस कंपनी के क़याम की मंजूरी जो कई दिहाइयों से रुका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके दिखाया शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के साथ। उसके बाद आपके तरसीली निज़ाम के अंदर मुसीबतें थी। रहीम यार खान भटियारी लाइन नहीं बन सक रही थी, गाजी बरोथा से लेके फैसलाबाद की लाइन नहीं बन सक रही थी। आपकी जनूब के अंदर जो बिजली का तरसीली निज़ाम जिसने सस्ती बिजली को ऊपर लेके आना था वो नहीं हो सकता था। आपके सस्ते प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर सकते थे। हमने इन 4 बड़े मंसूबों के ऊपर 3 मंसूबों को इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की वजारत के ज़रिए अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ
इनकी फंडिंग को यकीनी बनाया और एक प्रोजेक्ट रहीम यार खान मटियारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसका अमल, उसकी पूरी सोच विचार का शुरू हो चुका हुआ है और वो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इस इनकलाबी तरसीली निज़ाम की बेहतरी का आगाज़ न सिर्फ किया, उसकी प्लानिंग की, अप्रूवल्स ली और उसका आगाज़ हो चुका है। ये सब अवाम को मैं बार बार याद करवाऊंगा, ये सब उस वक़्त हो रहा था जब हमारे बाहर से आए हुए मुल्क जी ममालिक के सदूर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर उनको सख्त किस्म के एहतजाज, टेयर गैस और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने के लिए एफर्ट्स एक ख़ास गिरोह की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर जारी सारी थी। फिर हमने अपने डिस्कोस के रिफॉर्म्स का आगाज़ किया। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मासवाए 2 कंपनीज के कोई सिफारशी बोर्ड मेंबर नहीं है, ना किसी सियासतदान ने, ना किसी जर्नलिस्ट ने, ना किसी जज ने, ना किसी पाकिस्तान की अफवाज के ऑफिसर ने, किसी ने बग़ैर किसी की सिफारिश के बग़ैर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इन कंपनीज के बोर्ड्स जिन्होंने समरात देना शुरू कर दिए हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पहले 5 महीने में पिछले साल के 5 महीनों से बहुत कम नुकसान किया है और हम समझते हैं कि पिछले साल के नुकसानात जो डिस्कोस के होते थे, इस साल हम तकरीबन उससे आधे नुकसान के ऊपर अपने आप को कंटेन करके रखेंगे और ये उससे 1 साल के बाद 0 नुकसान के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेके आएंगे। फिर हमने उसके बाद अपनी जो बोझ है, जो हमारे ऊपर कर्जे हैं पावर सेक्टर के, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम तकरीबन 75% कैपेसिटी पेमेंट जो आपकी बिल का हिस्सा है, उसका बहुत सारा बोझ अगर हम इसमें कामयाब हुए, उसको निकाल के और बाकी पूरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करेगा और आपकी बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर से कई रुपए फी यूनिट का बोझ की कमी अगर ये हम कामयाब हुए तो होगा। इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग का पहले ना किसी ने सोचा, ना आगाज़ किया, ना उसको इख्तिताम पे लेके गए और ना ही आज से पहले किसी हुकूमत के अंदर ये सोच थी। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस काबीना ने सोच और अमल के ज़रिए इसको पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपके आइंदा आने वाले मंसूबे बिजली के, जिस तरह IPPs ने आपको पहले नुकसान दिया, उस तरह 17,000 मेगावाट और हम खरीदने जा रहे थे। हमने उस काम को रोका। हमने देखा कि कौन सा आने वाला प्लांट आपकी कीमत के अंदर कमी या ज़्यादा लेके जाएगा उसको। हमने उसके ऊपर तफसीली जायज़ा लिया। इसको IG सेप्ट कहते हैं। इस कानून और फार्मूले के बगैर खरीदी हुई बिजली का हर यूनिट आपकी बिलों के अंदर इजाफा करता रहा है। अगर हम ये ना सोच विचार शुरू करते और अगर आज से 9 महीने पहले वाली पोजीशन पे और 2018 में कायम होने वाली 2 नंबर हुकूमत PTI की जो बनी थी उसके फार्मूलों के ऊपर चलते रहते तो आज से 10 साल बाद तक आपकी पाकिस्तान की आवाम 5.5 हज़ार अरब रुपए इजाफी बिजली की कीमत अदा करते। हमने इस प्लानिंग को दोबारा रोक के, सोच के और आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म साहब इसकी अप्रूवल भी दे देंगे इंशाल्लाह। उस बहुत बड़ी सोच और अमल को हमने ना सिर्फ आगाज़ किया बल्कि तकरीबन IG सब को मुकम्मल करने लगे हैं। वज़ीर आज़म ने 80 से 85 अरब रुपए से ज़्यादा के नुकसान जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के बिल्स ना देने की वजह से होता था, आपको हम सबको वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था, उसकी जगह पे एक बहुत बड़े प्रोग्राम जिसके अंदर 70% वफाक दे रही है, 30% हुकूमत बलूचिस्तान दे रही है, उसका हमने 55 अरब रुपए के साथ उन तमाम ट्यूबवेल्स को शमसी ट्यूबवेल्स में शिफ्ट करने का
आगाज़ कर चुके हैं। 2600 ट्यूबवेल्स को उनके पैसे शमसी तवानाई के मिल चुके हैं, उसमें से कई सौ ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एक एक ट्यूबवेल जब डिस्कनेक्ट होता है तो आपके नुकसान के अंदर कमी उसी दिन शुरू होती है। मैं इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से बहुत किया। आईपीपीज़ में हमने क्या अचीव किया? हमने 5 प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए, ख़त्म किए। उसका 411 अरब रुपए की सेविंग अपने मुल्क को करके दी, सिर्फ 5 प्लांट से, जिसका 70 अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता था। उसके बाद 8 बगास के प्लांट्स थे शुगर मिलों के, जिसके अंदर हमने 238 अरब रुपए की बचत करके दी, जो तकरीबन 8.9 अरब रुपए सालाना की बचत अगले कई साल के लिए होगी। और मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, ये वज़ीर आज़म का जी बड़ापन है, ये उनके कहे हुए असूल हैं कि मेरे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, चाहे मेरा बेटा उस कारोबार में हो या किसी का बेटा हो या किसी का ख़ानदान हो, उसकी परवाह नहीं की जाएगी। और इस अमल के अंदर, बगास के प्लांट्स के अंदर, न सिर्फ वज़ीर आज़म की एक बिल्कुल मुनसिफाना हमें जो इजाज़त मिली हुई थी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, और फ्री हैंड दिया गया था कि चाहे जो जिसका जो भी है, किसी का लिहाज नहीं करना। हमने उसके ज़रिए ये 238 अरब रुपए करवाए। इमरान खान ने अपने दौर में फोरेंसिक ऑडिट से आईपीपीज़ को बचाया, उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गया, उनको मौका दिया ताकि वो हमारे पूरे अमल के तहत उससे बच जाएं। उस वक़्त वो शिकंजे में आ चुके हुए थे। उसकी हुकूमत ने उसके वज़रा और उसके खाने पीने वाले हराम खोरों की बुनियाद के ऊपर उस वक़्त के आईपीपीज़ को छूट दी। आज किसी की परवाह किए बगैर अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स का मैं मशकूर हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने टास्क फोर्स के अंदर हमें अपने अच्छे अफसर दिए। टास्क फोर्स के अंदर जनरल जफर ने हमारी मदद की, गवर्नमेंट एज ए होल ने काम किया, और हमने ये 411 अरब जमा 238 अरब, तकरीबन 650 अरब रुपए की आईपीपीज़ की सेविंग करके आपको दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगले चंद दिनों में आप देखेंगे 16 और आईपीपीज़ का ऐलान होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद 481 अरब रुपए, यानी इन 9 महीनों में टास्क फोर्स ने और वजारत ने वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन 1 खरब रुपए से ज़्यादा, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम का जो उन कंपनीज़ को मिल जाना था हर हालत में, वो उन कंपनीज़ की भी मेहरबानी है, उनकी मदद और उनकी बामी इत्तेफाक से हमने ये 1 खरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में जो खर्चा आपका बिलों में आना था, उससे पाकिस्तान को हमेशा के लिए बचाया। हमने बिजली सहूलत पैकेज दिया, हमने ओवरऑल पी फी यूनिट कमी सिर्फ नहीं की, हमने इजाफी बिजली के ऊपर जो मेरे पास पड़ी थी, अगर मैं ये ना देता तो क्या करता उस बिजली को, कम से कम आवाम को तो फ़ायदा पहुंचाया। हमने 26 रुपए का यूनिट रिहायशी लोगों को 26 रुपए फी यूनिट की बचत के साथ, कमर्शियल अपने कारोबारी लोगों को 22 रुपए 71 पैसे फी यूनिट की बचत के साथ, और इंडस्ट्री को 15 रुपए फी यूनिट की बचत के साथ बिजली दी। और आज भी वो ले रहे हैं। ये वो इजाफी बिजली है जो अफसरशाही और मेरे वजारत के अलमारियों में बंद आप लोगों की इस्तेमाल से बाहर थी। हमने कहा भाई कैपेसिटी पेमेंट ना लो इनसे, बिजली पैदा करने की तो सकत है तो दो ना इनको सस्ती। इसकी वजह से आपका एवरेज बिल नीचे आया इन सब यूज़र्स का। ये वो 26 रुपए फी यूनिट की बिजली है जो आपकी 26 रुपए, 22 रुपए और 15 रुपए फी यूनिट की कमी के साथ आपको दी गई। ये वो वादे थे मियाँ नवाज शरीफ के, ये वो वादे थे हमारी तकरीरों में शहबाज शरीफ साहब के,
और मरियम नवाज साहिबा के, जो हमें बार बार टीवी पे पिछले 9 महीने में दिखाए गए, ये है वो अमल और ये है वो रिज़ल्ट जो हमने दिए। और मज़ीद मेहनत करके इंशाल्लाह अगली गर्मियों के आने से पहले हम बिजली की कीमत में मज़ीद खातिर खा कमी लेके आने के अज़म के ऊपर अमल पैरा हैं। फिर आपकी जनरेशन कंपनीज़ हैं, उनको हमने 7-7 अरब रुपए की तनख्वाहें उनको दी जाती हैं मुफ्त की, कोई काम नहीं हो रहा। उसकी प्राइवेटाइजेशन और डी कमीशनिंग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके हैं, अगले 3 से 4 महीने में उसको हम अमल में लेके आएंगे। हमारा मुस्तकबिल में ईवीज़, आपके मोटरसाइकिल, आपके 3 व्हीलर रिक्शे 3 करोड़ से ज़्यादा हैं इस मुल्क में। इनकी अगर आज चार्जिंग स्टेशन पे अगर ये बेचारे पैसा खर्च करके अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स ले भी लें, चार्ज कहाँ कराएंगे? बैटरी के स्टेशन कहाँ मिलेंगे उनको मोहल्लों में? वो हिस्सा कारोबार का शुरू नहीं हुआ और हम कहते हैं ईवी हो जाएगा। किस तरह शुरू होगा? वो शुरू होगा जब वजारत तवानाई उसकी कानून बनाएगी। जब वजारत तवानाई 71 रुपए फी यूनिट इन चार्जिंग स्टेशंस का रेट है इस वक्त बिजली का, उसको नीचे लेके आएगी। यही मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आइंदा चंद दिनों में ईवी की ज़्यादा फैलाव के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक बाइक्स आएँ, पेट्रोल कम इंपोर्ट हो, मोटरसाइकिल वाले का खर्चा हर महीने पेट्रोल से इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आने की वजह से आधे से कम हो जाए, उसका 2 साल में बाइक का पैसा पूरा हो जाए। इसके लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके आखिरी तकरीबन मराहिल में है और अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसको कंसिडर करके इसकी अप्रूवल्स की तरफ जाएंगे। तो ये है वो 47 के फॉर्म की पैदावार हुकूमत वाले इल्ज़ाम लगने वाली हुकूमत, जिसने इमरान न्याजी की हुकूमत को पहले ही 9 महीने में अपनी परफॉर्मेंस से मार दिया है। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए, हम आपको फ़ायदे की तरफ ना सिर्फ ले जाने का क्लेम कर रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं और इसकी मज़ीद सेविंग करते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस वजारत तवानाई ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कराची की जो है, उसने रेगुलेटर से नेपरा से एक रेट मांगा अगले 7 साल का। हमने उस रेट की प्रपोजल को पढ़ा, उसकी हर्फ बहर्फ एनालिसिस किया और हमने अपनी आरा, जो कि रेगुलेटर की मर्जी है माने या ना माने, हमने करके अवाम के सामने पेश की। ये वो रेट है जो वो लोगों ने मांगा, जो कराची और पाकिस्तान की अवाम जिसका बोझ नहीं संभाल सकेंगे। ये वो रेट है शायद जो जस्टिफाइबल नहीं है। उसका कौन चौकीदारी इन बातों की करे? वजारत ने करनी है, रेगुलेटर को करनी चाहिए, लेकिन माजी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा। आईपीपीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आप आगे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनको कौन बर्दाश्त करेगा उनका नुकसान? एक आईपीपीज काफ़ी नहीं थे, अब प्राइवेटाइज वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी उनको हम अयाशियाँ करवाएंगे और उनको जी करवाएंगे नहीं। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं होगा, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं होगा। हम अपने तमाम एलाइज के भी मशकूर हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। हमने कराची इलेक्ट्रिक की टैरिफ की एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट्स दिए और अल्लाह ताला ने अगर रेगुलेटर को सही फैसला इंशाल्लाह करवाया तो कई 100 अरब रुपए कराची की आवाम को और पाकिस्तान को अगले 7 साल में उसकी बचत होगी। ये है वो कारकर्दगी जो हुकूमत ने एज ए होल बग़ैर किसी शर्म के, हमें कोई शर्म नहीं आती अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के काम करने की। क्यों आए? वो हमारे साथ मिल के आपको 1 खरब रुपए की बचत हम सब ने इकट्ठे दी है। ये मेरी कोई हैसियत नहीं है,
ये मेरे वज़ीर आज़म की, काबीना की, मियाँ नवाज शरीफ की, नून लीग को सपोर्ट करने वाली आवाम की, हमारी एलाइज की, हमारी अफवाज पाकिस्तान की, हमारी एजेंसीज़ की, सबको एज अ गवर्नमेंट एज अ होल हमने एक्टिविटी करके और ये 9 महीने के अंदर हमने ये जी नताइज अपने मुल्क के सामने रखे जो आपके सामने रखना आज बहुत ज़रूरी था। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी इंशाअल्लाह राह के ऊपर चलते हुए हम पाकिस्तान को इस खत्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली के सारिफीन को साबित करके दिखाएंगे। हमने 26 रुपये यूनिट जब इस सर्दियों के मौसम में इजाफी दिया तो ये 26 रुपये यूनिट पूरे खत्ते के अंदर सस्ती तरीन बिजली है, लेकिन सिर्फ इजाफी यूनिट की हद तक हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इससे भी कम रेट के ऊपर हम पूरा साल अपने हर सारिफ को बिजली दे के उनकी घरों की रौनकें, उनके कारोबार की रौनक और इंडस्ट्री की रौनक को दोबारा बहाल करें और आप तक आपके दिए हुए वोट का पूरा हक अदा करके आपके सामने पेश करें। शुक्रिया। जी सर, मुश्ताक मोहम्मद सर मेरा नाम है। मेरा सवाल एक तो ये कि आपने 16 IPP का जिक्र किया है, वो 17 थे, हाल में उनके साथ खड़ा चल रहा है उनका कोई मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब कोई नोटिस भिजवाया हो, तो मुझे बता दीजिए कि उसमें कौन एक रह गई है और इसका जो इम्पैक्ट तो जितना भी आएगा मगर जो इसका जिम्मेदार रहा है जो टैरिफ देता है वो है नेपरा, और नेपरा में रिफॉर्म्स की भी आपके ख्याल में कुछ ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो अकेले 4 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठते हैं, सूबों की नुमाइंदगी या पोलिटिकल रिजर्वेशन की बुनियाद पे वो लोग आते हैं और उसमें आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो इस तरह की कोई उनको उसकी अथॉरिटी में कोई चेंज लाने के लिए कुछ इस तरह का कोई है? सर हम इंशाल्लाह हम लोग पूरी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को स्टडी करें। पिछली तकरीबन कोई 5 से 10 सालों में जो मुख्तलिफ नेपरा के फ़ैसले आए हैं उनको स्टडी करें। पूरी एक स्टडी जारी है और नेपरा की जो परफॉर्मेंस है वो काबीना डिवीज़न के अंडर है, लेकिन हम क्योंकि लाइंग मिनिस्ट्री है उनके सेक्टर की, तो हम लोग इसके अंदर ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कंज्यूमर का इंटरेस्ट मेंटेन करना और सेक्टर की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना ये रेगुलेटर का काम है। और आइंदा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है उसके बाद ये काम और भी अहम हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि इसको नेपरा को हम न सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि उसकी कुछ जो जी तजावीज़ हैं उनके साथ मिल के बैठ के बात करेंगे और फिर वफाकी काबीना तक पेश करेंगे ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि नेपरा के अंदर जिस तरह वजारत तवानाई के अंदर जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, नेपरा भी रिफॉर्म मांग रहा है बहुत सख्त और होने चाहिए। दूसरा IPPs का किसके साथ क्या हुआ मैं इसकी तफसील में तो नहीं जा सकता अभी, वो हमारी, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टास्क फोर्स की ज़िम्मेवारी है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर नहीं होगा तो फोरेंसिक ऑडिट भी होंगे। और मैंने कोई अखबार में इश्तिहार कल परसों पढ़ा है कि गालिबन एक IPP है जिसका फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए भी कंसल्टेंट्स को हासिल करने का इश्तिहार नेपरा की तरफ से दिया गया है। तो वो जब होगा वो भी फर्दर क्लैरिफाई करेगा इंशाल्लाह तमाम के साथ। 16 का 17 थे तो इसमें से 18 थे, नहीं 18 में तो जो एक था अपना उसको डिटर्मिनेट कर दिया गया। वो एटलस का पहले निकल गया जी जी, उसको 17 रह गए थे, उसको हमने डिटर्मिनेट किया है। तो वो इन 18 के बाद भी बहुत सारे हैं, तो वो हमारे अपने हुकूमती प्लांट्स हैं, हमारे ROEs जो गवर्नमेंट के प्लांट्स के हैं, गैस के प्लांट्स के हैं, LNGs के हैं, वापडा के हैं, न्यूक्लियर हैं, हमारे अपने और जेनकोस हैं, उन तमाम का और भी होगा। तो ये जो 16-17 है ये भी इंशाल्लाह जल्द उम्मीद है आपके सामने आएंगे। साहब शकील अहमद खान समा TV। सर ये बताइएगा कि IMF के साथ कमिटमेंट आपकी गश्ती कर्जे को कम करना है, कितना फ्लो कम हुआ है, और दूसरा जो टैरिफ है उसमें इम्प्रेशन ये है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने आप कह रहे हैं कि गर्मियों में हम कमी करेंगे, कितने % कमी होगी? और सेकेंडली जो डिस्कोज के लॉसेज हैं वो जो लास्ट फिस्कल ईयर की पहला जो शशमाही है उसकी रिपोर्ट आई है
उसमें कोई 144-145 बिलियन के लॉसेज हैं, तो वो नंबर तो शेयर हो गया है, तो अभी लॉसेज कितने कम हो गए हैं ये भी बता। शशमाही तो अभी सर पूरी नहीं हुई, तो दिसंबर के एंड तक आपको हम इंशाल्लाह अपडेट देंगे। जनवरी के पहले 2 हफ्ते में, पहले 5 महीने के हमारे पास रिजल्ट आ चुका हुआ है। तमाम कंपनियों ने पिछले साल से कम नुकसान किया है, उनकी परसेंटेज लॉस का कम हुआ है और उनकी जो रिकवरी है वो बेहतर हुई है। 2 जो सिंध के डिस्कोज हैं और जो क्वेटा है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो उसके अंदर हम लोग फौरी तौर के ऊपर कोई इकदामात इंशाल्लाह करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जो सर्कुलर डेट है, वो जो फिगर से पहले 5 महीनों के, उनसे हम बहुत बेहतर हैं, कई 100 अरब रुपए बेहतर हैं। और इंशाल्लाह हमें इस दफ़ा उम्मीद है कि जो बजट हमने सर्कुलर डेट के अंदर इजाफे को रोकने के लिए जो पैसा क्यू ब्लॉक ने बजट किया था, उसमें से बहुत कम इस्तेमाल होगा और ये हमारी बहुत पहले साल की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन बग़ैर सिफारिश के आए हुए बोर्ड्स की तारीफ़ भी करना चाहूँगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और इस पॉलिटिकल इकॉनमी को ख़त्म करना और बेहतरी की तरफ गवर्नेंस को लेके जाने के लिए अहम इक़दाम उठाए। आपने अपनी गुफ्तगू में जो जिक्र किया तफसीलाती निज़ाम और स्ट्रक्चर के बारे में, तो जैसे मुख्तलिफ शहरों में या आबादियों के साथ बिजली की तारें बिल्कुल टकराती हुई गुजरी होती हैं, क्या वो भी कहीं इस्लाहात? जी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का काम है जी, उनको चाहिए बेहतर करें। जैसी गवर्नेंस बेहतर साथ साथ हो रही है, ये तमाम चीज़ों का हम कस्टमर केयर का ये एक हिस्सा है ताकि लोगों को बेहतर हम करें। बाय द वे, हमारे इक़दामात में से बहुत एक अहम चीज़ लोगों की कंप्लेंट सिस्टम को एड्रेस करना है। तो हमारा हदफ है कि मार्च अप्रैल के महीने तक, अगले 4 महीने में, हमारी कस्टमर केयर का जो 118 नंबर फ़ोन है, जो ना कभी कोई सुनता था और प्रीपेड की तो पहुंच ही नहीं थी वहाँ तक। आपके पास, मेरे पास प्रीपेड फ़ोन है, वो 118 पे कॉल ही नहीं कर सकता था। तो मार्च 2025 तक हमें उम्मीद है कि हर लाइनमैन के हाथ में मोबाइल ऐप होगी और उसकी हर रजिस्टर की हुई कंप्लेंट्स का वो जवाबदेह होगा। जो आज फर्जी वो कलम और कागज़ के ऊपर लिखे हुए रजिस्टरों के ऊपर दर्ज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे होगी और 11-22 से बेहतर निज़ाम बिजली की कंप्लेंट्स का हम नाफिजुल अमल करेंगे अगले 3 महीने के अंदर। सर ये बताएं मिनिस्टर साहब, एक इस तरफ से ले लें, इधर बहुत ज़्यादा जी भारी हो गई। सर ये बता दीजिए कि एक तो ओवर बिलिंग आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, तो इस साल में ओवर बिलिंग कितनी हुई, कोई एग्जैक्ट फिगर? बहुत कम हुई होगी, मेरे ख्याल में ना होने के बराबर होगी। सिर्फ लेस्को में पिछले साल 50 अरब रुपए के करीब की ओवर बिलिंग थी। इस दफ़ा ना ओवर बिलिंग हम करने देंगे और फिर भी नुकसान को कम करेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत कम होगी। मेरे ख्याल में कोई खातिर खा फिगर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, जो मेन कंसर्न पाई जाती है वो बिजली की तलब में कमी की है कि मुसलसल ये तलब में कमी आ रही है, तो भी बिजली की तलब में इजाफे के लिए आप इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? कोई इजाफा बहुत कमी आ रही है, हमें बहुत सीरियस इसके ऊपर तशवीश है और ये कमी आपके रेटों को भी ऊपर की तरफ पुश करके जा रही है। यानी जितना रेट में अगर 40 पैसे कम करता हूँ फी यूनिट, तो तलब में कमी की वजह से वो 40 रुपये पूरा हो जाता है, 40 पैसे पूरा हो जाता है। आज इतनी कमी हो चुकी है पिछले कई महीनों में, तो कीमतों का कम होना बिजली की डिमांड को ऊपर लेके जाएगा। तो हम भी इंशाल्लाह पूरा जोर लगा रहे हैं इसमें। आखिरी सवाल करें। आपने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन जो भी आपने आईपीपी से बात 1000 अरब। मसला ये है कि ये जो आप बेस टैरिफ को रिवाइज करेंगे, जब तक आप बेस टैरिफ रिवाइज नहीं करेंगे तो सारे को बेशक आप विंटर पैकेज लाएंगे, वो पैकेज खत्म हो जाएगा। इसका जो कितने पैसे जा रहे हैं, सार्फ को तो नहीं जा रहे। एक तो मेरा सवाल ये है। नंबर 2, आपने आईपीपीज के साथ में हम मजीद बात करेंगे, क्या चाइनीज़ आईपीपीज के साथ बात करेंगे? चाइनीज़ आईपीपीज के साथ हमारी बात का आगाज़ हो चुका है। सिर्फ न्यूक्लियर हमारे जो चाइनीज़ आईपीपीज हैं, उनकी मेहरबानी से और डेट की रीप्रोफाइलिंग जो न्यूक्लियर वाली हुई है, उसकी वजह से ₹1.25 यूनिट की कमी आई है। जितना भी फ़ायदा आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू होने का होगा, तमाम सारिफ को जाएगा उसका फ़ायदा। हुकूमत 1 रुपया नहीं रखेगी और वो QTAs के अंदर आपका असर होना शुरू हो गया है।
और अभी जनवरी से और मज़ीद आप देखेंगे, तो इसका तमाम फ़ायदा ही। लेकिन 1000 अरब रुपए सालाना उसकी किस्तें हैं, तो जितनी सालाना पेमेंट उस 1000 अरब में से होनी थी उतना फ़ी यूनिट के ऊपर बोझ कम होगा। थैंक यू सर। उसी देखिए, कंपनीज का हक होता है वो अपनी अक्लो फहम और अपने कारोबारी हिसाब के मुताबिक टैरिफ मांगे। रेगुलेटर का काम होता है और वजारत का कि उसको देखें, कंज्यूमर का इंटरेस्ट करें, तो हम वो करेंगे। और हमारी जो जी निजकारी है वो अगले साल के एंड तक उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी पहली 3 कंपनीज प्राइवेटाइज हो चुकी होंगी।